मामा, हम आज कहाँ जा रहे हैं? गुड़िया बेटी, आज हम आपकी नानी के पास गरम बिस्तर लेने जा रहे हैं। मामा, वह नया गरम बिस्तर मैं लूंगी और ये पुराने वाला आप ले लेना। अच्छा, ले लेना बेटी। अब चलें, हमें देर हो रही है। फिर ठंडे मौसम में वह माँ बेटी अपने घर से उठते हैं। मम्मा, मुझे नानी के घर के सारे रास्तों का पता है। अब यहाँ से उधर जाना है और फिर वे सामने वाले बड़े पेड़ों के पास जाकर मगरिब पश्चिम की सिमत में जाते हैं। मेरी बेटी बहुत समझदार चिड़िया बनेगी बड़ी होकर। यह बिस्तर मैंने नया बनाया है। नानी, यह बिस्तर मुझे बहुत पसंद आया है। मैं आज से आपके लिए गरम बिस्तर में ही सोऊंगी। माँ, अब हम चलते हैं। ठंड का मौसम है। शाम होते ही आसमान से बर्फ गिरने लगेगी। बेटी, ये लड्डू भी ले जाओ, गुड़िया को चाय के साथ दे देना। ये बेसन के लड्डू है ना माँ? हाँ बेटी, मैंने ये लड्डू देसी घी से बनाए हैं। फिर गुड़िया अपनी मम्मी के साथ वहाँ से चलती है। गुड़िया बेटी, थोड़ा आहिस्ता उड़ो। मर गया। अगर आज भी मुझे गरम बिस्तर न मिला तो मैं तो ठंड से मर ही जाऊंगा। कौवा अपने घोंसले में बैठा हुआ ऐसे सोच रहा था कि उसकी नज़र सामने से आती हुई रानो चिड़िया और उसकी बेटी पर जाती है। ये चिड़िया तो बिस्तर लेकर जा रही है। चलो जाता हूँ और इस चिड़िया को छू ना लगाता हूँ। कौवा वहाँ से उड़ता है। आप थक गई होंगी, रुकें, मैं आपकी मदद किए देता हूँ। चिड़िया वहाँ रुक जाती है। कौवा भैया, थक तो मैं सच में गई हूँ। लाइए, मैं थोड़े रास्ते आपका गरम बिस्तर उठा लेता हूँ। नहीं, मैं बिस्तर उठा लूंगी। गुड़िया, अपने लड्डू भी कौवा अंकल को पकड़ा दें। हाँ, लड्डू भी पकड़ा दें। नहीं जी नहीं, मैं तो अपने लड्डू किसी को नहीं दूंगी। कौवा अंकल का क्या पता मेरे लड्डू ही खा जाए। यह सुनकर माँ चिड़िया हंसने लग जाती है। कौवे भैया, अगर मदद सच में करनी है तो थोड़ी दूर तक यह बिस्तर उठा लें। फिर कौवा खुशी खुशी चिड़िया का बिस्तर उठाकर साथ साथ चलता है, आहिस्ता आहिस्ता। कौवा थोड़ा पीछे रह जाता है। कौवे भैया, ये बिस्तर मेरी माँ ने दिया है मेरी गुड़िया के लिए। क्या आप इसी जंगल में रहते हैं? जब रानो चिड़िया पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे कोई भी नहीं था। हाय, मैं मर गई गुड़िया। वह कौवा तो सच में फ्रॉडिया निकला। वह आपका बिस्तर लेकर भाग गया है मम्मा। अच्छा ही हुआ जो मैंने अपने लड्डू उसे नहीं दिए। जो किसी का बुरा करता है उसका हमेशा अपना ही बुरा होता है। जो भी हो, मगर मम्मा, मेरा गरम बिस्तर तो वह कौवा ले उड़ा। फिर वह माँ बेटी सिर्फ लड्डू ही लेकर घर वापस आ जाती हैं। बाहर बहुत ठंड है, बहुत ठंड। मुफ्त में ही ठंड में सफर करना पड़ा और हमारा गरम बिस्तर वो फ्रॉडिया कौवा ले गया। मैं अभी गरम गरम चाय बनाती हूँ अपनी बेटी के लिए। और हम चाय के साथ नानी के दिए हुए लड्डू खाएंगे। मम्मा, मैंने माफ किया। मैंने उस कौवे को माफ कर दिया जो मेरा गरम बिस्तर ले गया। पहले तो बहुत गुस्से में थी मेरी बेटी, और अब इतनी जल्दी उस जालिम कौवे को माफ भी कर दिया। मम्मा, हो सकता है उसे गरम बिस्तर की मुझसे ज्यादा जरूरत हो। मम्मा, मैं तो आपके साथ भी सो जाऊंगी। कौवा भी अपने घोंसले में जाकर वह गरम बिस्तर बिछा लेता है। अब तो मुझे ठंड नहीं लगेगी। आज की रात मैं बहुत सुकून से सो पाऊंगा। अब जल्दी से मैं दाना ले आता हूँ। कालू कौवा अपने लिए दाना लेने जाता है। पीछे से एक उससे भी बड़ा चोर भूरा कौवा कालू के घोंसले की तरफ आ जाता है। यह कालू कौवा तो मुझसे भी ज्यादा आलसी है। फिर इसने यह गरम बिस्तर कहाँ से लिया होगा? जरूर किसी का चोरी किया होगा। मैं क्यों ठंड में मरूं? ये बिस्तर मैं चुरा कर ले जाता हूँ, बल्कि घोंसला और बिस्तर दोनों ही उठा कर ले जाता हूँ। भूरा कौवा कालू कौवे का घोंसला और बिस्तर दोनों ही उठाकर वहां से भाग जाता है। लुट गया। मैंने किसी को लूटा, मैं खुद ही लुट गया। बिस्तर तो बिस्तर, कोई मुझसे भी बड़ा चोर मेरा घोंसला भी उठा कर ले गया है। कौवा बैठा रो रहा था। रात हो जाती है और आसमान से बर्फ गिरने लगती है। मर गया। कहाँ जाऊं मैं? ऐसी ठंड में कहाँ जाऊं? ठंड से कांपता हुआ कौवा वहां से उड़ता है। दूर उसे एक घर से लालटेन की रोशनी दिखाई देती है। कौवा उड़ता हुआ उस दिशा में चला जाता है। मैं यात्री कौवा हूँ, प्लीज घर में रहने वाले पक्षी मेरी मदद करें। मैं ठंड से मर रहा हूँ। गुड़िया बेटी, बाहर कोई है, शायद कोई मुसीबत में है, देखती हूँ। फिर चिड़िया दरवाजा खोलती है। तुम जालिम कौवे! क्या ये आपका घर है? ऐसा कहते हुए कौवा वहां से भाग जाता है। चिड़िया उसे आवाज देती है, रुको रुको कौवे, बात तो सुनो।
पर कौवा कहाँ पीछे मुड़कर देखने वाला था। अब तो उसकी ठंड भी उतर गई थी। लगता है मम्मा उसने हमारे साथ हाथ किया और किसी ने उसके साथ भी हाथ कर दिया। फिर वह माँ बेटी मीठी नींद सो जाती हैं और कौवा एक पेड़ पर बैठा अपने किए पर शर्मिंदा होता है। चिड़िया और कौवे में पुरानी दोस्ती थी। वे एक दूसरे के पड़ोसी भी थे और दाना लेने भी एक साथ ही जाते थे। दोनों दोस्त उड़ते हुए जा रहे थे। कौवे दोस्त, आज कहाँ जाना है दाना लेने? आज उन पहाड़ों की दूसरी तरफ चलते हैं। सुना है वहाँ एक खेत में दाना है। वहाँ कोई खतरा तो नहीं होगा? चिड़िया दोस्त, हम पक्षियों में तो खतरा ही खतरा होता है। हम ध्यान रखेंगे और दाना लेकर जल्दी से लौट आएंगे। कौवा और चिड़िया पहाड़ों की दूसरी तरफ खेत में पहुंच जाते हैं। चिड़िया दाना ढूंढ लेती है। कौवे भैया जल्दी करो, मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही है। एक दाना और एक दाना मैं और ढूंढ लूं। ऊंचे आसमान से एक चील बिजली की तेजी के साथ आती है और चिड़िया को पकड़ लेती है। कौवा थोड़ा दूर था, वह उड़कर पेड़ में छुप जाता है। बचाओ मुझे, बचाओ मेरे दोस्त, मुझे बचाओ। भाग गया तेरा दोस्त, तुझे छोड़कर भाग गया है। ये सब दोस्त नाम के होते हैं, काम के नहीं। चलो चिड़िया, बहुत भूख लगी है। मैं अकेला ऐसे इस बड़ी चील का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे अपनी दोस्त चिड़िया को बचाने के लिए कुछ करना होगा। कौवा जल्दी से वापस जाता है और अपने दोस्त भूरे कौवे को सारी बात बताता है। मैं तुम्हारी दोस्त को बचाने में तुम्हारी मदद करूंगा। हमें जल्दी से गुफा में जाना होगा। हम योजना बनाएंगे और अक्ल से काम लेना होगा, तभी हम इस चील का मुकाबला कर सकते हैं। कालू कौवा अपने दोस्त भूरे कौवे को वहां से लेकर उड़ता है। चील ने चिड़िया को गुफा में कैद कर लिया था। चिड़िया, चिंता न करो, मैं तुम्हें रात के डिनर में खाऊंगी। अभी रात तक तुम जिंदा हो। मेरा पुराना दोस्त मुझे मुसीबत में छोड़कर भाग गया। मुझे अपने दोस्त से यह उम्मीद नहीं थी। चिड़िया रोती हुई ऐसे सोच रही थी। कालू कौवा और भूरा कौवा फूलों के पास जाते हैं। कालू, यह लाल फूल तोड़कर उसका रस मेरे जिस्म पर लगा दो, ऐसा लगे जैसे खून हो। भूरे दोस्त, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें बुद्धिमत्ता से काम लेना होगा। मैं जैसे कहता हूँ तुम वैसा ही करो। फिर कालू कौवा एक लाल गुलाब तोड़कर उसका रस भूरे कौवे के जिस्म पर ऐसे लगा देता है जैसे खून हो। भूरा कौवा और कालू कौवा चील की गुफा के पास जाते हैं। कालू कौवा थोड़ी दूर छिप जाता है और भूरा कौवा गुफा के बाहर लेटकर शोर मचाता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ बचाओ। यह कौन है? आवाज सुनकर चील बाहर आती है। बचाओ, वह चील मुझे मार कर गई है, मुझे बचाओ। मैं अभी बचाती हूँ तुम्हें। इतना आसान शिकार, आज तो दो शिकार मिल गए, एक कौवा और एक चिड़िया। ऐसा कहते हुए चील कौवे को उठाकर गुफा में ले जाती है। बहुत ध्यान से कालू कौवा छुपा हुआ सब देख रहा था। चिड़िया रस्सियों से आजाद होने की कोशिश कर रही थी, पर वह ऐसा नहीं कर पाती। कौवे, तुम्हें तो बांधने की भी जरूरत नहीं। थोड़ी ही देर में तुम खुद ही तड़प तड़प कर मर जाओगे। भूरा अपनी सांसें रोक लेता है और मरने का बहाना करता है। लो, यह तो मर भी गया। इसे तो मारना भी नहीं पड़ेगा। भला हो उस चील का जो मुझे अपना शिकार गिफ्ट कर गई। चील, मुझे छोड़ दो। इस कौवे को खा लेने से तुम्हारा पेट भर जाएगा। मुझे जाने दो, मुझे बहुत दर्द होगा। ही, मैं तुम्हारी आंखें बांध दूंगी तुम्हें मारने से पहले। लो, मैंने काम आसान कर दिया तुम्हारा। बाहर से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। यह कैसी आवाज है? चील गुफा से बाहर जाती है। कालू कौवा गुफा के ऊपर बैठा हुआ था। उसने जानबूझकर वह पत्थर गिराया था ताकि चील गुफा से बाहर आए। भूरा कौवा जल्दी से उठकर चिड़िया की रस्सियां खोलकर उसे आजाद करता है। चिड़िया, यहाँ आओ, इस पत्थर के पीछे छुप जाओ। कौन था? यहाँ तो कोई भी नहीं है। जैसे ही चील वापस होने लगती है, कालू कौवा एक पत्थर चील के ऊपर गिराता है जो सीधा चील के सर में लगता है और चील गिर जाती है। दोस्तों, बाहर आओ, चील गिर गई है। भूरा और चिड़िया गुफा से बाहर आते हैं और वे सब पत्थर उठा उठाकर चील को मारने लगते हैं और वह चील वहीं मर जाती है। अगर अक्ल से काम लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो समझी थी कि आप मुझे छोड़कर भाग गए हैं। चिड़िया, कोई दोस्त अपने दोस्त को मुसीबत में कैसे छोड़ सकता है, जैसे मेरा यह दोस्त भूरा कौवा। शुक्रिया दोस्त, मेरी दोस्त की जान बचाने के लिए। फिर वे सब दोस्त खुशी खुशी जंगल वापस चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों,
इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुसीबत के वक्त हमें हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए।